प्रिय स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम तेरे सामने झुकते हैं। आज जब लोग 3 मार्च को होली और ग्रहण की बात कर रहे हैं, जब लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न हैं कि होलिका जलेगी या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब हम सबसे पहले तेरे वचन की ओर देखते हैं, क्योंकि तू ही सृष्टि का रचयिता है। सूर्य, चांद और तारे तेरे हाथों की रचना है। ग्रहण कोई भय की बात नहीं, बल्कि आकाश में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है जो तेरी बनाई व्यवस्था के अनुसार घटित होती है। इसलिए हम डर के नहीं, विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु, यदि उस दिन होलिका दहन का समय और ग्रहण का समय एक साथ पड़ता है, तो हमें बुद्धि दे कि हम किसी अंधविश्वास में ना पड़ें। यदि स्थानीय प्रशासन और व्यवस्था के अनुसार होलिका दहन होता है, तो लोग उसे कर सकते हैं, क्योंकि आग जलाना अपने आप में पाप नहीं है। परंतु हम अपने हृदय में ये याद रखें कि हमारा विश्वास किसी अग्नि, रंग या पर्व पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। यदि किसी कारण से समय में परिवर्तन हो, तो हम शांति बनाए रखें। तू हमें विवेक दे कि हम झगड़ा, भय या भ्रम में ना पड़ें। हे प्रभु, गर्भवती बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। संसार में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं कि ग्रहण में बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो। प्रभु, तू ही जीवन का दाता है। गर्भ में पल रहे शिशु का रक्षक भी तू ही है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, उन्हें शांति दे। यदि वे घर में रहकर आराम करना चाहें, तो उन्हें विश्राम दे। यदि बाहर जाना आवश्यक हो, तो उनकी रक्षा कर। उन्हें पौष्टिक भोजन खाने दे, समय पर पानी पीने दे। किसी भी प्रकार का भय उनके मन में ना आए, क्योंकि लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तू उनके गर्भस्थ शिशु को अपने हाथों में सुरक्षित रख। प्रभु यीशु, हमें सिखा कि ऐसे समय में कैसे रहना है। यदि ग्रहण लगे, तो हम अपने घरों में शांति से प्रार्थना कर सकते हैं, तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, भजन गा सकते हैं। खाने पीने के विषय में हमें संतुलन दे। यदि कोई उपवास करना चाहता है, तो वो प्रेम और श्रद्धा से करे, न कि डर से। यदि कोई सामान्य भोजन करना चाहता है, तो धन्यवाद के साथ करे, क्योंकि हर अच्छा वरदान ऊपर से आता है। हम जो भी खाएं पिए, तेरे नाम से आशीष मांग कर करें। होली के विषय में प्रभु, हमें संयम और पवित्रता दे। यदि हम होली मनाएं, तो अशुद्धता, मदिरापान, झगड़े और अनुचित व्यवहार से दूर रहें। यदि रंग खेलें, तो प्रेम और मर्यादा में खेलें। यदि कोई मन में शांति रखकर पर्व ना मनाना चाहे, तो उसे भी स्वतंत्रता दे। हमारे घरों में हंसी हो, पर पवित्रता भी हो। हमारे बच्चों की रक्षा कर, ताकि वे किसी हानि में ना पड़ें। और अब हे प्रभु, हम विशेष रूप से ग्रहण के समय की प्रार्थना करते हैं। जब आकाश में अंधकार सा दिखाई दे, तब हमारे मन में प्रकाश भर दे। जब लोग कहें कि ये अशुभ है, तब हम तेरे वचन को याद करें कि तू संसार का ज्योति है। हम उस समय अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु, तू हमारा प्रकाश है, तू हमारा उद्धार है। हमें किस बात का भय? हमारे घरों में तेरी शांति उतर आए। हर डर, हर भ्रम, हर नकारात्मक विचार तेरे नाम से दूर हो जाए। हे प्रभु, यदि कोई परिवार चिंता में है, तो उन्हें ढांढस दे। यदि कोई बीमार है, तो चंगाई दे। यदि किसी गर्भवती बहन के मन में शंका है, तो उसे आश्वासन दे कि उसका बच्चा तेरी सुरक्षा में है। ग्रहण के समय हम तेरी स्तुति करें, तेरे नाम का धन्यवाद करें और कहें, धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते हैं कि 3 मार्च का दिन शांति का दिन हो। चाहे होलिका जले या ना जले, चाहे लोग रंग खेलें या ना खेलें, पर हमारे हृदय में तेरी ज्योति जले। हमारे परिवार सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, गर्भ में पल रहे शिशु सुरक्षित रहें। कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई भय ना हो। हे प्रभु यीशु, हमें सच्चे विश्वास में स्थिर रख। हमें सिखा कि प्राकृतिक घटनाओं को डर से नहीं, ज्ञान और विश्वास से देखें। जब भी आकाश में कुछ असाधारण दिखे, हम तेरी महिमा देखें। हम तेरे नाम को पुकारें, तेरे वचन को पढ़ें और तेरी उपस्थिति को अनुभव करें। अंत में हम कहते हैं, प्रभु, हमारे घरों पर अपनी शांति का हाथ रख। हमारे शहरों, हमारे देश पर अपनी दया कर। हर गर्भवती स्त्री, हर छोटा बच्चा, हर बुजुर्ग तेरी छाया में सुरक्षित रहे। ग्रहण के समय और उसके बाद भी तेरी आशीष बनी रहे। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि तू ही हमारा रक्षक, उद्धारकर्ता और शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु के अनमोल नाम में हम ये लंबी प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे अनंत जीवन के स्रोत, प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से तेरे चरणों में झुकते हैं। तू आदि है और अंत भी तू ही है। सूर्य जब उगता है, तो तेरी आज्ञा से,
चांद जब घटता बढ़ता है तो तेरी व्यवस्था से। ग्रहण भी तेरी बनाई सृष्टि के नियमों के अधीन है। इसलिए हम किसी अंधकार से नहीं डरते, क्योंकि हमारे भीतर तेरी ज्योति जलती है। प्रभु, जब आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश ढक जाता है, तब हमें स्मरण दिला कि सच्चा प्रकाश कभी नहीं बुझता। संसार का सूर्य ढक सकता है, पर तेरी महिमा का प्रकाश कभी नहीं ढकता। यदि उस समय लोगों के मन में घबराहट हो, तो तू हमारी आत्मा में शांति का सागर भर दे। यदि कोई कहे कि यह अशुभ है, तो हमें तेरे वचन की सच्चाई याद आए कि सब वस्तुएं तेरे अधीन हैं और तू हर परिस्थिति में भलाई ही करता है। हे दयालु प्रभु, हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर दरवाजे पर तेरी सुरक्षा की मुहर लगे, हर खिड़की से तेरी शांति की हवा भीतर आए। हमारे बच्चों के कमरों में स्वर्गदूत पहरा दें। जो गर्भवती बहनें हैं, उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर तेरी जीवनदायी सांस बनी रहे। कोई भय, कोई नकारात्मक सोच, कोई झूठी परंपरा उनके मन को ना डगमगाए। उन्हें साहस दे कि वे संतुलित भोजन करें, समय पर पानी पिएं, आराम करें और तेरे नाम में भरोसा रखें। प्रभु यीशु, यदि ग्रहण के समय हम घर में प्रार्थना करें, तो हमारी प्रार्थना केवल शब्द ना हो, बल्कि आत्मा और सच्चाई से भरी हो। हम तेरी स्तुति करें, तेरे लहू की सामर्थ को याद करें और कहें, प्रभु तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा प्रकाश है, तू ही हमारी रक्षा है। इस ग्रहण के समय और हर समय हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हमारे शहर, हमारे देश और सारी पृथ्वी पर तेरी दया बरसे। गर्भ में पल रहे हर जीवन को सुरक्षा दे, हर माँ को साहस दे, हर परिवार को एकता दे। तेरे सामर्थी और अनमोल नाम में हम ये गहरी और लंबी प्रार्थना अर्पित करते हैं। हे करुणा के सागर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में झुकते हैं। तू आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। चांद और तारे तेरे आदेश से चलते हैं। आज जब लोग कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और उसी समय होलिका पर्व भी है, तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। होलिका कैसे जलेगी? क्या करना उचित है, क्या न करना उचित है? परंतु प्रभु, इन सब प्रश्नों से बढ़कर हमारा भरोसा तुझ पर है। हे यीशु, चंद्र ग्रहण कोई डर की बात नहीं, ये तेरी बनाई सृष्टि का एक अद्भुत दृश्य है। जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तब हमें याद आता है कि इस संसार में कभी कभी छाया आती है, परंतु वो स्थायी नहीं होती। जैसे चांद फिर से पूर्ण प्रकाश में आ जाता है, वैसे ही हमारे जीवन का हर अंधकार तेरी उपस्थिति से दूर हो जाता है। इसलिए हम भय नहीं, बल्कि विश्वास चुनते हैं। प्रभु, यदि उसी रात होलिका दहन का समय हो और चंद्र ग्रहण भी लगे, तो हमें शांति दे। यदि स्थानीय परंपरा और व्यवस्था के अनुसार होलिका जलाई जाती है, तो हमें विवेक दे कि हम शांति और सुरक्षा के साथ उसे करें। आग जलाने में कोई अशुभता नहीं, क्योंकि आग भी तेरी बनाई शक्ति है। परंतु हम ये ना भूलें कि असली शुद्धि केवल तेरे प्रेम से होती है। यदि किसी कारण से लोग समय बदलें या प्रतीक्षा करें, तो भी हमारे मन में अशांति ना हो। हमें झगड़े और भ्रम से दूर रख। हे प्रेम के प्रभु, होली रंगों का पर्व है, पर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सबसे पहले तेरे प्रेम का रंग चढ़े। यदि हम रंग खेलें तो वो पवित्रता और सम्मान के साथ हो। कोई अशुद्ध शब्द, कोई अनुचित व्यवहार, कोई नशा या हिंसा हमारे घरों में ना आए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे परिवार में हंसी हो पर मर्यादा भी हो। और हे प्रभु, जो गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। संसार में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ग्रहण में ये मत करो, वो मत करो, पर हम जानते हैं कि गर्भ में पल रहा जीवन तेरे हाथों में है। तू ही रक्षक है। यदि वे घर में आराम करना चाहें, तो उन्हें शांति दे। यदि उन्हें बाहर जाना पड़े, तो अपनी सुरक्षा की छाया दे। वे समय पर भोजन करें, पानी पिएं, दवा लें और भय से दूर रहें। उनके मन में ये विश्वास हो कि मेरा प्रभु मेरे और मेरे बच्चे के साथ है। प्रभु यीशु, चंद्र ग्रहण के समय हम तुझसे और भी गहराई से प्रार्थना करते हैं। जब चांद का प्रकाश कुछ समय के लिए कम हो जाए, तब हमारे हृदय का प्रकाश बढ़ जाए। हम तेरे वचन को पढ़ें, तेरी स्तुति करें, अपने परिवार के साथ घुटने टेकें और कहें, हे प्रभु, जैसे ये छाया हट जाएगी, वैसे ही हमारे जीवन की हर बुराई हट जाए। जैसे चांद फिर से चमकेगा, वैसे ही हमारा विश्वास फिर से नया हो जाए। हे यीशु, यदि किसी के जीवन में दुख का ग्रहण है, तो उसे आशा दे। यदि किसी के विवाह में तनाव का ग्रहण है, तो मेल मिलाप दे। यदि किसी माँ के मन में चिंता का ग्रहण है, तो उसे शांति दे।
यदि किसी युवक के जीवन में असफलता का अंधकार है तो उसे नया अवसर दे। हम प्रार्थना करते हैं कि होलिका दहन की अग्नि हमें याद दिलाए कि हर बुराई, हर घमंड, हर पाप तेरे सामने जलकर राख हो जाए। हमारे भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और कटुता जल जाए और तेरे प्रेम का नया जीवन उठ खड़ा हो। हे प्रभु, हमें अंधविश्वास से बचा पर विश्वास में दृढ़ कर। हमें सिखा कि प्राकृतिक घटनाओं को विज्ञान और समझ के साथ देखें, पर हर परिस्थिति में तेरी महिमा को पहचानें। तूने कहा है, डरो मत, इसलिए हम नहीं डरते। उस रात जब चंद्र ग्रहण हो और लोग आकाश की ओर देखें, तब हमारे घरों में प्रार्थना की ध्वनि उठे। हमारे होठों पर तेरी स्तुति हो, हमारे हृदय में तेरी उपस्थिति हो। हमारे बच्चों को हम सिखाएं कि हमारा परमेश्वर महान है, वो हर समय हमारे साथ है। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमारे घरों को ढांक ले। हर दुर्घटना से बचा, हर बीमारी से बचा, हर बुरी आत्मिक शक्ति से रक्षा कर। हमारे शहरों में शांति हो, हमारे देश में एकता हो। और अंत में प्रभु, हम ये प्रेम भरी प्रार्थना करते हैं, जब भी आकाश में अंधकार दिखे, हमें तेरी ज्योति याद आए। जब भी जीवन में छाया आए, हमें तेरी उपस्थिति का एहसास हो। जब भी पर्व आए, हम पवित्रता और प्रेम के साथ उसे मनाएं। तेरे असीम प्रेम में, तेरी अटूट कृपा में और तेरे सामर्थी नाम में हम ये लंबी, गहरी और प्रेम से भरी प्रार्थना अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हे अनंत दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम फिर तेरे सामने विनम्र होकर आते हैं। तू जीवन का रचयिता है, तू ही हर माँ के गर्भ में पल रहे जीवन का संरक्षक है। जब चंद्र ग्रहण का समय आता है और उसी समय होली का पर्व भी निकट हो, तब बहुत से मनों में प्रश्न उठते हैं, क्या करें, कैसे रहें, गर्भवती स्त्री क्या करे, क्या ना करे। परंतु प्रभु, हम सबसे पहले ये स्वीकार करते हैं कि हमारा भरोसा किसी परंपरा या भय पर नहीं, बल्कि तुझ पर है। हे प्रभु यीशु, जो स्त्रियां गर्भवती हैं, उनके लिए हम विशेष गहराई से प्रार्थना करते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक शांति दे। यदि चंद्र ग्रहण के समय वे घर में रहकर आराम करना चाहें, तो उन्हें विश्राम दे। यदि वे आकाश को देखना चाहें, तो उनके मन में कोई डर ना हो। देखने या न देखने से कुछ अशुभ नहीं होता, क्योंकि उनका और उनकी बच्चे का जीवन तेरे हाथ में है। तू ही उनकी ढाल है। प्रभु, उन्हें ये बुद्धि दे कि वे उस दिन भी सामान्य रूप से संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। वे भूखी ना रहें केवल डर के कारण। यदि वे उपवास करना चाहें, तो डॉक्टर की सलाह और अपनी सेहत को ध्यान में रखें। उन्हें भरपूर पानी पीने दे, फल सब्जियां खाने दे, समय पर दवा लेने दे। कोई अंधविश्वास उन्हें कमजोर ना करे। हे जीवनदाता, उनके मन को विशेष रूप से शांत रख। गर्भवती स्त्री का मन जितना शांत होगा, उतना ही शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि बाहर होली का शोर हो, रंग उड़ रहे हों, तब भी उनके घर के भीतर शांति बनी रहे। यदि वे होली मनाएं, तो भीड़ भाड़ से दूर, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में मनाएं। तेज रासायनिक रंगों से दूर रहें, अधिक धूप या धुएं के पास ना जाएं। होलिका दहन के समय बहुत पास ना खड़ी हों, ताकि धुआं और गर्मी उन्हें परेशान न करे। प्रभु, यदि चंद्र ग्रहण उसी रात लगे जब होलिका जलाई जा रही हो, तब हमें समझ दे। होलिका दहन प्रतीक है बुराई के अंत का। हम प्रार्थना करते हैं कि उस अग्नि में हमारे जीवन की बुराई जल जाए, घमंड, भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, तनाव, परंतु हमारे भीतर तेरी शांति और प्रेम बना रहे। हे यीशु, चंद्र ग्रहण हमें सिखाए कि कभी कभी जीवन में भी छाया आती है, पर जैसे चांद पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वैसे ही हमारे जीवन का प्रकाश भी समाप्त नहीं होता। गर्भवती माँ के जीवन में भी कभी कभी चिंता की छाया आ सकती है, प्रसव का डर, बच्चे की सेहत की चिंता, पर तू उसके साथ है। उसे हर रात चैन की नींद दे, उसके विचारों को सकारात्मक रख। हम प्रार्थना करते हैं कि होली का पर्व उनके लिए तनाव का कारण ना बने, बल्कि आनंद का कारण बने। यदि वे रंग ना खेलना चाहें, तो कोई दबाव ना हो। यदि वे हल्का सा गुलाल लगाना चाहें, तो वो सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण में हो। उनके पति और परिवारजन उनका विशेष ध्यान रखें, उन्हें थकान ना होने दें, भारी काम न करवाएं। हे प्रभु, ग्रहण के समय हम कैसे प्रार्थना करें? हम अपने घर में दीपक जलाकर तेरे नाम का धन्यवाद कर सकते हैं। हम भजन गा सकते हैं, प्रभु तू मेरा प्रकाश है। हम तेरे वचन को पढ़ सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं कि ये प्राकृतिक घटना है, डरने की नहीं। उस समय हम कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, जैसे ये छाया थोड़ी देर के लिए चांद को ढकती है, वैसे ही कभी कभी जीवन की चिंताएं हमें ढक लेती हैं, परंतु हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमारी ज्योति है। हमारे घर में अपनी शांति बरसा।
हे करुणामय प्रभु, गर्भ में पल रहे हर शिशु को अपने लहू से ढक ले, हर माँ को शक्ति दे। यदि किसी माँ को कमजोरी है तो चंगाई दे, यदि किसी को डॉक्टर की आवश्यकता है तो सही समय पर सहायता उपलब्ध हो। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि होली के रंग हमारे जीवन में मेल मिलाप के रंग बने, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं, मन का गुस्सा पिघल जाए, परिवार एक साथ बैठे, हंसे, प्रार्थना करे। हे प्रभु यीशु, हमें सिखा कि हम डर के कारण जीवन ना जिएं, बल्कि विश्वास के कारण जिएं। हमें संतुलन दे, ना अंधविश्वास, ना लापरवाही। गर्भवती माँ सावधानी रखे पर भय में ना रहे। होली मनाएं पर संयम और मर्यादा में। ग्रहण देखें या ना देखें पर तेरी प्रेम को कभी ना खोएं। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो और चांद फिर से चमके, तब वो हमारे विश्वास का प्रतीक बने। जैसे प्रकाश लौटता है, वैसे ही हमारे जीवन में आशा लौटे। हे प्रभु, हमारे शहरों, हमारे घरों और हर गर्भवती स्त्री पर अपनी विशेष कृपा बरसा। उनके चारों ओर अपनी स्वर्गदूतों की पहरेदारी लगा दे। उनके मन में तेरी शांति का संगीत बजता रहे। हम तेरे नाम में ये गहरी, लंबी और प्रेम से भरी प्रार्थना अर्पित करते हैं। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा प्रकाश है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।